नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो है बुध ग्रह का राशि परिवर्तन। और बुध ग्रह के राशि परिवर्तन का प्रभाव हमारे जीवन पे कैसा पड़ेगा, ये आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ। मित्रों, बुध को ज्योतिष में राजकुमार कहा गया है, अर्थात युवराज। बुध बुद्धि का कारक, वाणी का कारक, हमारे व्यवहार का कारक, हमारी इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट, कम्युनिकेशन एबिलिटीज़, ये सभी हम बुध से देखते हैं। बुध फ्लेक्सिबल प्लैनेट है, आवश्यकता पड़ने पर अपनी शेप बदल लेता है। जहाँ जैसी ज़रूरत होती है अपने में वैसा परिवर्तन ले आता है। जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके अनुसार ही रिज़ल्ट देने लग जाता है। उसकी क्वालिटीज़ उस राशि और भाव के गुणों को अडॉप्ट कर लेता है। तो बुध बहुत अधिक प्रभाव डालता है हमारे जीवन पे, और हमारे जीवन के अनेकों रिज़ल्ट्स उसके अच्छे होने से, बहुत शुभ और अशुभ होने से हमारे जीवन के बहुत से रिज़ल्ट जीवन भर बड़े कष्टमय रहते हैं। अब ये परिवर्तन प्रत्येक राशि अनुसार कैसा रहेगा, मैं आज आपके साथ इस पे विषय पे चर्चा करने वाला हूँ। सिंह राशि में आते ही ये मेष राशि वालों के लिए त्रिकोण का संबंध बनाएगा, यानी 5-9 का संबंध बहुत ही शुभ होता है। कोई भी ग्रह जब 5-9 का संबंध बनाते हैं तो बहुत अच्छा समन्वय बनता है। ऐसे में बुद्धि और मन का बहुत अच्छा समन्वय रहेगा। विद्यार्थियों के लिए सीखने, समझने और लर्निंग के लिए बहुत ही अच्छा उपयोगी समय रहेगा। क्रिएटिव आर्ट के अंदर जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा है। ऑलरेडी यहाँ पर शुक्र ग्रह बैठा है, मंगल बैठा है, और कुछ दिनों के बाद यहाँ पर सूर्य देव भी आ रहे हैं। ये सभी ग्रह जब इस राशि में अलग अलग समय पे अपना प्रभाव देंगे, उसके बहुत अनेक शुभ फल इस मेष राशि वालों के लिए रहने वाले हैं। शुक्र बहुत जल्दी अपनी नीच राशि में चले जाएगा, जिसके कारण से उसकी क्षमताओं में कमी आ जाएगी। लेकिन मंगल के यहाँ होने से बुध को अहंकार और कड़वी बात बोलने की आदत रहेगी। ये प्रत्येक राशि वालों को इस समय में बहुत अधिक सावधान रहना चाहिए, और उन्हें ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वाणी के द्वारा वो किसी को हर्ट ना करें और वो किसी के साथ बुरा व्यवहार ना करें। मेष राशि वालों के लिए द्वंद्व की स्थिति बनेगी और व्यापार के लिए बहुत ही शुभ समय रहेगा। बहुत उपयोगी निर्णय रहेंगे। लॉजिकल और एनालिटिकल निर्णयों के माध्यम से ये बहुत सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और बेहतर करने के लिए गणपति देव की पूजा करें, और शिव परिवार के लिए सावन के महीने में प्रभु शिव के मंदिर में जाकर जल अर्पित करें। वृष राशि वालों के लिए ये केंद्रीय संबंध बना रहा है 4-10। ये बहुत ही शुभ संबंध होता है। बड़े लॉजिकल रहेंगे, बड़े मजाक के मूड में रहेंगे। साथ में वाहन और साधन खरीदने का, ज़मीन जायदाद खरीदने का समय भी बहुत ही अच्छा है। ये एग्रीकल्चर लैंड खरीदने के लिए बहुत ही अच्छा समय है। जिन लोगों के लिए कुंडली में ये वृष राशि वालों के लिए उनकी इच्छा चल रही थी और बड़े समय से उन्होंने इसके लिए निर्णय ले रखा था, लेकिन समय ना होने के कारण से वो खरीद नहीं पा रहे थे, तो ये सबसे अच्छा समय है इसके बारे में निर्णय लेने का, और निश्चित रूप से इसका निर्णय लेकर इसे करना चाहिए। मिथुन राशि के तृतीय भाव में ये गोचर कर रहा है। यहाँ से कम्युनिकेशन बहुत ही बढ़िया होगा। यहाँ से फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होगी। मिथुन राशि वालों के संबंध अपने कोवर्कर्स के साथ, अपने सहयोगियों के साथ और अपने पड़ोसियों के साथ बहुत अच्छे रहेंगे। जैसे ही बुध का राशि परिवर्तन होगा, उनके संबंधों में बहुत बढ़िया बढ़ोतरी आएगी, और बड़े सारे रुके हुए कार्य उनके निश्चित रूप से बढ़िया तरीके से होंगे। लेकिन और बेहतर रिज़ल्ट लेने के लिए उन्हें भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, और गणपति देव की गणेश अथर्वशीष के करने से उन्हें बहुत लाभ होगा। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में लगे हुए सभी लोगों के लिए ये स्थिति बहुत ही अच्छी है। सरकार द्वारा लाभ मिलेगा। पढ़ाई में लगे हुए विद्यार्थियों के लिए भी ये स्थिति बहुत अच्छी है। उनको सब चीज़ कंठस्थ हो जाएगी। वाणी के द्वारा सभी लोग जो पैसा कमाते हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य एवं प्रेम के लिए भी ये स्थिति बहुत अच्छी है।
इसका पूरा लाभ उठाएं और अपने जीवन को सुखी बनाएं। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए पहले बुध का जो गोचर जब शुरू हुआ था तो उस समय उनकी बड़ी असमंजस की स्थिति थी, मन और बुद्धि में द्वंद्व रहा। अब बुद्धि मन के ऊपर पूरी तरह अधिकार कर लेगी। यहाँ से उनके निर्णय लॉजिकल और एनालिटिकल हो जाएंगे। वो बहुत ही सोच समझ के निर्णय लेंगे और उनके निर्णयों का लाभ उन्हें बहुत होने वाला है। ये स्थिति धन आगमन व्यापार के लिए बहुत अच्छी है। वाणी संयमित रहेगी, बहुत सोच समझ के बात करेंगे। उन्हें जो गलतियां वो पीछे करते रहे, इमोशनल होकर निर्णय लेते रहे, उससे वो बाहर निकल के लॉजिकल और एनालिटिकल निर्णय लेंगे जिसका उन्हें लाभ मिलेगा। और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी वो मुक्ति प्राप्त करेंगे। जो समस्याएं उनको लंग्स से रिलेटेड या ENT रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही थी उससे वो बाहर आएंगे। पारिवारिक स्थिति मध्यम रहेगी और इसमें बेहतर करने के लिए फिर मैं कहूँगा कि गणेश अथर्वशीष करें, गणपति को फूल अर्पित करें, गणपति जी को दूर्वा अर्पित करें और नित्य भोग लगाकर ही अपना जीवन शुरू करें। विघ्न विनाशक गणपति की कृपा अगर हुई तो कोई भी कार्य नहीं रुकेगा, निश्चित रूप से सफलता इनके कदम चूमेगी। सिंह राशि, सिंह राशि में ऑलरेडी चंद्रमा अपनी राशि के ही है। यहाँ पर बुध, शुक्र, मंगल और बाद में सूर्य का आगमन एक बहुत ही बढ़िया योग है। 17 तारीख के बाद बुध दैत्य योग बनना है, उससे पहले बुध, मंगल और शुक्र ये क्रिएटिव फील्ड के अंदर लगे हुए, जो अपनी योग्यता के माध्यम से नया कोई कार्य करने वाले सभी लोगों के लिए बहुत ही शुभ और बहुत ही बढ़िया स्थिति है। ऐसी स्थिति जहाँ पर सफलता उनके पास स्वयं भाग के आएगी। जीवन के हर क्षेत्र में उन्हें सफलता मिलेगी, लर्निंग एबिलिटी बेहतर होगी। और साथ ही साथ इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका क्रोध, आपका अहंकार आपका मार्ग प्रशस्त करने से ना रोके। आपने अपने अहंकार पे काबू रखना है, अपनी वाणी पे काबू रखना है। कटु वाणी किसी के साथ नहीं बोलनी। कटु वाणी बोलते ही आपके सभी संबंधों में जो आपने पिछले कुछ समय में अर्जित किया था उसमें हानि हो जाएगी। तो थोड़ा सावधानी से चलेंगे तो बहुत लाभ होगा। शुक्र के राशि परिवर्तन करते ही थोड़ा सा फीमेल्स को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा पारिवारिक जीवन में। तो ऐसे में थोड़ा सा ध्यान रखकर कार्य करें और व्यवहार के ऊपर भी अपना ध्यान रखें। और बेहतर रिजल्ट निकालने के लिए शिव जी के मंदिर में जाकर पूरे शिव परिवार की पूजा करें या विष्णु जी के नाम का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम करने से बहुत लाभ होगा, गार्डनिंग करने से बहुत लाभ होगा, पौधों की देखभाल से बहुत लाभ होगा। कन्या राशि के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि अपनी उच्च राशि से बुध 12वें भाव में होंगे। आप ये स्वयं सोचिए कि जब कोई भी ग्रह अपनी जिस भाव से 12वें होता है, जिस राशि से 12वें होता है, तो उसके गुणों में कमी आ जाती है। जब ऐसी स्थिति रहती है तो आर्थिक, इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, परिवार के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सभी में कहीं ना कहीं कमी महसूस करेंगे आप। और जो लोग इस स्थिति से बाहर आना चाहते हैं, नित्य प्रति गणेश अथर्वशीष करें। रोज गणेश जी को 21 दूर्वा अर्पित करते हुए ओम गण गणपते नमः का जाप करें। ये स्थिति सामान्य तरीके से आराम से निकल जाएगी। अगर आपने अपनी इस स्थिति में ध्यान रखा तो आपके परिवार में कलह नहीं मचेगी, नहीं तो पति पत्नी में एक दूसरे पे शंका के कारण से भी कलह मच सकती है। पारिवारिक वातावरण बहुत ही तनावपूर्ण रह सकता है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि इस समय का सदुपयोग ईश्वर की भक्ति में करके अपने आप को कंट्रोल में रख के किसी के साथ भी विवाद में ना पड़ें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तुला राशि, ये बुध का आगमन शिक्षा या व्यापार के लिए छोटी छोटी यात्राएं आपके लिए बहुत लाभदायक रहेंगी। धन आगमन की स्थिति बनेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगेन ये बहुत ही बढ़िया स्थिति है। ये आपको बहुत अधिक लाभ देने वाली स्थिति है क्योंकि ये तुला राशि के एकादश भाव में बन रहा है। और ऐसे में आप जरा सा भी वाणी पे नियंत्रण रखते हुए प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। परिवार के सभी लोगों के साथ मिलकर उत्सव मनाने का समय भी हो सकता है। आपके नेटवर्क को बेहतर करने का समय भी है। इस समय में अपनी वाणी के माध्यम से अपने नेटवर्क को बहुत ही बेहतर करें और अपनी स्थिति को बहुत लाभदायक बना सकते हैं। वृश्चिक राशि के लोगों को इस समय में धर्म कर्म के सभी
कार्यों में लिप्त रहना चाहिए और अपना समय उसमें लगाना चाहिए। ईश्वर की कृपा प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। ये समय अगर उन्होंने रिचुअल्स को अच्छे से फॉलो करने में लगाया और रिचुअल्स को फॉलो करते हुए प्रॉपरली अपनी पूजा भक्ति का ध्यान सही से रखा तो उनको बहुत अधिक लाभ होगा। ये वैसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा समय है, मानसिक रूप से अगर हम सोचें तो ये तब भी बहुत ही अच्छा समय है। ये किसी प्रकार की उस समय में कोई स्थिति समस्या देने वाली नहीं है। चूँकि बुध अपने मित्र राशि में रहेगा, फिक्स साइन है, तो यहाँ पर इंसान की जो बातचीत है वो भी काफ़ी स्ट्रांग और फिक्स्ड रहेगी। वृश्चिक राशि अपने आप में एक फिक्स साइन है, तो ऐसे में जो चंद्रमा है उनको बुध का जो केंद्रीय सहयोग पिलर के रूप में उसे मिलेगा, उससे उसे बहुत लाभ होगा। और बेहतर करने के लिए उन्हें ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, गणेश जी की पूजा पाठ करनी चाहिए, गणेश जी के नाम जाप करने चाहिए, या ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सा बुद्धाय नमः का जाप करने से भी एक माला रोज करने से आपको लाभ होगा। स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होगी, प्रेम की स्थिति मध्यम या मध्यम से नीचे रहेगी। धनु राशि के साथ भी इस बुध का नवम पंचम का संबंध बन रहा है। ये एक बहुत ही अच्छा योग होता है। आप कभी भी नवम पंचम के योग को देखें तो अपने आप आश्वस्त हो जाएं कि अब ये समय अच्छे से निकलेगा। शुरू के कुछ दिन जब शुक्र भी वहाँ रहेगा तो क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं रहेगी। इसके बाद मंगल बुध का साथ रहेगा चंद्रमा से, यहाँ थोड़ी अपने आप को मानसिक तनावपूर्ण स्थिति बनेगी। आपको जल्दी गुस्सा आएगा, आप परेशान होंगे, परंतु ये क्रिएटिव फील्ड के लिए अगेन एक सुपर्ब टाइम है। आपके परिवार की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। बिजनेस और प्रेम के संबंधों में भी मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जैसे ही सूर्य का आगमन होगा और बुध की डिग्री आगे बढ़ेगी तो वो मंगल को क्रॉस करते ही ये हर स्थिति से बेहतर ले आएगा। मैथमेटिकल यूज़ करने वाले लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। आपको मैक्सिमम अपनी जो नॉलेज है उसको यूज़ करना आना चाहिए। आपको कहीं पर भी कहीं बैक सीट पे नहीं आना है, आपको फ्रंट सीट पे लीड करना है ताकि आप बेहतर से बेहतर रिज़ल्ट निकाल सकें। और बेहतर रिज़ल्ट निकालने के लिए विष्णु सहस्रनाम या गणेश अथर्वशीष करने से आपको बहुत लाभ होगा। शिव जी के मंदिर में जाकर रोज़ नित्य जल देने से भी आपके जीवन में बहुत सारी सफलताएं आपका कदम चूमेंगी। यात्राओं के योग बनेंगे, प्रेम संबंध में भी आपको लाभ होगा, जबकि मध्यम इसके रिजल्ट मिलेंगे। परिवार की स्थिति भी मध्यम ही रहेगी। मकर राशि के लिए बुध और चंद्रमा का संबंध 6-8 का बन रहा है मित्रों। 6-8 का संबंध बनने का सीधा अर्थ यही है कि बुद्धि और मन आपस में कहीं समन्वय में नहीं होंगे। शुरू में मन जो है वो पूरी तरह से अपने को चलाएगा, फिर धीरे धीरे बुद्ध जैसे जैसे अपने आगे बढ़ेंगे वहाँ पर वो अपनी लॉजिक और इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ को यूज़ करने के लिए कोशिश करेंगे। यहाँ पर निर्णय फाइनली आपको लॉजिकल और एनालिटिकल लेना है, रीजनिंग के बाद लेना है। आपको कभी भी कोई जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना, कहीं पर भी निवेश नहीं करना। स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों में बहुत ध्यान रखें। प्रेम संबंधित कोई भी कार्य करने से पहले 50 बारी सोचें, क्योंकि इस स्थिति में आपको हानि होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। मेरा आग्रह रहेगा आप सभी से कि इस समय में हरि नाम का जाप करें, विष्णु नाम का जाप करें, आपको बहुत लाभ होगा। कृष्ण जी की भक्ति से आपको बहुत लाभ होगा। ये समय अगर आपने अच्छे से निकाल लिया तो आपको आगे चल के बहुत लाभ होगा। क्योंकि बुध इसी माह 25 तारीख से फिर राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो थोड़े से दिन हैं, थोड़े से दिन अपने को संयमित रखकर अपनी भाषा, व्यवहार और सोचने के तरीके पर कंट्रोल रखें ताकि कोई हानि ना हो। मित्रों, कुंभ राशि का अर्थ है सीधा बुध और चंद्रमा का आमने सामने का संबंध बन रहा है। ये संबंध बुद्धि और मन की आपस में बैलेंसिंग और एक दूसरे से खींचतान का समय रहेगा। बुद्धि मन के ऊपर नियंत्रण करना चाहेगी, मन अपनी मनमानी करना चाहेगा। ऐसी स्थिति में अगर आप बहुत ही रीजनिंग, लॉजिक और
एनालिटिकली आप आगे बढ़ते हैं, आपका व्यवहार, आपकी भाषा पे आपका नियंत्रण है, आप किसी के साथ भी अनुचित बात नहीं करते हैं, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इसमें कोई भी कमिटमेंट करने से पहले एक बारी मन को नहीं, बुद्धि को आगे करके विचार करें। स्वास्थ्य संबंधित ये समय अच्छा रहेगा। जो आपके पार्टनर्स और उनके साथ भी आप डील बहुत अच्छे से करेंगे। बुद्ध के जैसे जैसे डिग्रीज बदलती जाएंगी, आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपके निर्णय और बेहतर और आपकी कंट्रोल में चीज़ें आती चली जाएंगी। आपको कैलकुलेटिव होकर हर चीज़ को अच्छे से कैलकुलेट करके आगे बढ़ना है। आपको कहीं पर भी कोई भी निर्णय लेना है, उसकी बारीकी में जाना है, उसकी एक्यूरेसी को एनालाइज करके करना है। जल्दबाजी में किया गया निर्णय आपके लिए ही हानिकारक होगा। तो मित्रों, इस चीज़ का ध्यान रखें। और बेहतर कैसे रिजल्ट निकलें, विष्णु सहस्रनाम, गणेश अथर्वाशीष, ये करने से आपको बहुत लाभ होगा। जो भगवान कृष्ण को मानते हैं या भगवान राम को मानते हैं या विष्णु जी को मानते हैं, उनकी उपासना करने वालों को भी बहुत लाभ होने वाला है। नियमित पूजा पाठ करने वालों को इस स्थिति में बहुत लाभ होगा। आपकी क्रिएटिविटी ऊंचाइयों पर होगी। उद्योग धंधों में आप आगे बढ़ेंगे। प्रेम संबंधों में सावधानी से चलेंगे तो जीवन साथी और प्रेम के सभी स्थितियों में आपको लाभ ही लाभ होगा। व्यापारिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ समय है, इसका सदुपयोग करें, खाली ना जाने दें। मीन राशि के लिए फिर अगेन 6-8 का संबंध है। 6-8 का संबंध होने पर इंसान को समझदारी से व्यवहार करना चाहिए। यहाँ पर मेरा आग्रह रहेगा कि आप किसी भी क्षेत्र की नॉलेज लेने के लिए उसकी डेप्थ में जाकर नॉलेज लें, इतनी गहराई में जाकर विचार करें कि आपको कोई भी गलती आपके माध्यम से नहीं होनी चाहिए। ऊपर ऊपर ना तैरें, नीचे जाकर हीरे मोती ढूंढ के लाएं, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी। वाणी का उपयोग सही तरीके से करें, कम से कम बोलें, उचित बोलें, अनुचित ना बोलें। व्यवहार की दृष्टि से भी आप ध्यान रखें कि इमोशनल एंगल नहीं होना चाहिए। पढ़ाने की कोशिश करें, गाइड करने की किसी को कोशिश करें, किसी को राह दिखाएं ताकि आप उसके जीवन को बेहतर कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको बहुत लाभ होगा। आपकी स्थितियां और बेहतर और बेहतर और बेहतर होती चली जाएंगी। मित्रों, ये सब करने के साथ साथ अगर आप गणेश अथर्वाशीष और भोलेनाथ की भक्ति करते हैं तो ये स्थिति बहुत ही लाभदायक और आपके लिए जीवन के आनंददायक रहेगी। तो मित्रों, आगे फिर मिलता हूँ बहुत जल्दी एक बहुत अच्छे उपयोगी विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।